दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2021 में जो पेपर पूछा गया था उसको पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा ऑफिशियल आंसर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले बाल विकास को। तो बाल विकास सेक्शन में हम जैसे ही आते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये कथन जो है क्या दर्शा रहा है? तो ये कथन दोस्तों दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, एक्चुअली मैं कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा हूँ सभी के आंसर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं आप यूट्यूब पर देखते हैं कई सारी बुक्स में जिनमें गलत आंसर मिलते हैं आपको। तो ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल आंसर्स कंफर्म कराने के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़े स्पीड में कराऊंगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तीसरा है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे ये देने का फैसला करती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कर रही है? तो आप जानते होंगे वाइगोत्स्की का है, तो तीसरे का हो जाएगा बी, अधगम के लिए पांड यानी आधारभूत संरचना, क्योंकि इसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का पहला। फिफ्थ है बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसीलिए इसको बहुबुद्धि बोला जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। 6 नंबर का है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो देखिए इनका पहला चरण जो है प्रथापूर्व है यानी प्री कन्वेंशनल, दूसरा प्रथागत कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर प्रथागत। इसका हमारा आंसर होगा प्रथागत। ठीक है, 6 के बाद 7 पर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो आप जानते हैं कि इनका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया है इन्होंने। तो 7 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में बताते हैं? तो 8 का हमारा हो जाएगा डी नंबर का स्कीमा। तो इस टेस्ट को करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि स्कीमा को मनोबंध भी कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में आपको स्कीमा लिखा ही ना मिले, उसकी जगह मनोबंध लिखा मिल जाए। 9 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो ये जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक, तो 9 का हो जाएगा हमारा बी नंबर का, सोच में जो है थोड़ा केंद्रीकरण होता है। ठीक है, वो अपने तक ही सीमित होती है उनकी सोच, सेंट्रेशन इन थॉट। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सो 10 का जो है आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी है। 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो 11 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पियाजे सांवेदिक, मूर्त एंड अमूर्त। क्लियर। 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, हर बच्चा अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग टैलेंट होता है। तो 12 का हो जाएगा 4 आंसर, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो 13 का हो जाएगा फोर्थ नंबर का, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना। ठीक है, उसके पोटेंशियल को बढ़ाना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? अच्छा क्वेश्चन है। 14 का आंसर हो जाएगा
छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, क्योंकि अब उनको दिव्यांग बोला जाता है, मंदित नहीं होता, विकलांग, और जिसका असक्त, जो उनको थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए सी ऑप्शन सही है, शारीरिक दिव्यांगता। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो 15 का हो जाएगा हमारा डी नंबर का, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। 16 का हो जाएगा बी, आप सभी जानते होंगे, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो 17 का हो जाएगा बी नंबर का, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। नेक्स्ट 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है उनको? तो 18 का हो जाएगा सी नंबर का, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ताकि वो लोग अच्छे से समझ सकें बच्चे। चलिए 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है कि बच्चे मोटिवेटेड रहें? तो 19 का हो जाएगा बी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रवीणता मतलब होता है मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब उनको ये नहीं कि मार्क्स बस लाने पर जोर दिया जाए, बल्कि रियल एक्चुअल जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए मोटिवेट किया जाए। 20 हो जाएगा शर्मिंदगी क्या है? तो 20 का हो जाएगा बी नंबर का, इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो 21 का हो जाएगा बी नंबर का, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो 22 का हो जाएगा हमारा बी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है भैया? तो 23 का हो जाएगा पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाती है। 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। तो 24 का हो जाएगा सी, संतुलित उत्तेजना हो उनमें और कोई डर ना हो, भय ना हो। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या करते हैं बच्चे? 25 का हो जाएगा सी, आप सभी जानते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो 26 का हो जाएगा हमारा पहला, कि योग्यता जो है वो इम्प्रूवेबल है, यानी सुधार है, उसमें सुधार किया जा सकता है। 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो 27 का हो जाएगा हमारा डी, अन्वेषण और संवाद, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेओ वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो वाइगोस्की ने जो प्राइवेट स्पीच की बात की है उसी का हिंदी है ये व्यक्तिगत वाक्य। तो ये क्या दर्शा रहा है? 28 का हो जाएगा हमारा ऑफिशियल आंसर बी नंबर का, स्वनियमन। नेक्स्ट है 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 29 का हमारा हो जाएगा सी नंबर का, आप जानते होंगे विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो 30 का हमारा हो जाएगा 4th नंबर का, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारंपरिकता पर। ठीक है, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जितने क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है दोस्तों मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो दोस्तों कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको तो देखिए आपको लगा लेना है आराम से, और यहाँ मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो लगाया आपका सही आंसर क्या होना चाहिए और आपका क्या सही आया। तो 31 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा गणित में सी नंबर का,
31 नंबर वाले का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का 5। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पर। 32 का हो जाएगा हमारा बी 37, ठीक है। 33, तो 33 का हो जाएगा 4th, ठीक है, 8:05 सुबह के। 34, तो 34 का हो जाएगा बी नंबर का 63। और 35 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट आसान रहता है, तो इसको आराम से आप देखें पहले, फिर आपको लगाना है। तो हमारा इसका जो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है, 3। नेक्स्ट 36, तो 36 का हो जाएगा बी नंबर का 29 घंटे 35 मिनट। 37, तो 37 का जो है आंसर हो जाएगा ऑफिशियल बिल्कुल ए नंबर का। 38 सी 7041। 39 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 39 का हो जाएगा डी नंबर का 320 ml। 34, 40 का, हाँ 39 के बाद एक्चुअली अपना आएगा क्या, हाँ 40। तो 40 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, ये भी बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 41, तो 41 का दोस्तों हमारा सही हो जाएगा डी नंबर का मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक जो हैं समान हैं। नेक्स्ट देखते हैं 42। तो अब थोड़ी सी पेडागोजी है। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो 42 का हमारा हो जाएगा बी नंबर का संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। 43 का जो है हमारा क्या होना चाहिए, 43 का दोस्तों हमारा सही होगा 4th नंबर का। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। 44 पर आते हैं दोस्तों। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है, तो 44 का डी हो जाएगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का 4th। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत एक आयत दोनों ही है, पर बेन हेले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो 45 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा होगा सी नंबर का स्तर 2, जिसको हम रिलेशनशिप में इंक्लूड करते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो 46 का जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों संबरक गुण। क्लियर, संबरक गुण जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47, तो 47 का हो जाएगा गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं, तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये बात सत्य नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर बी है। 48 पर आते हैं। तो 48 का क्या होगा, सी नंबर का, यानी कि ए और डी, ए कथन और डी जो है वो दोनों सही हैं, बाकी गलत है। 49 का हो जाएगा पहला, आप सभी जानते ही होंगे, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 50 नंबर का जो है वो हो जाएगा सी, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, क्योंकि इसमें 3D आकृति बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसको गलत भी कर दिया था पिछली बार। तो 51 का जो है हमारा हो जाएगा क्रिजेनियर क्षणें, 4th हो जाएगा। 52 गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 52 का हो जाएगा सी नंबर का, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कल्पना की आवश्यकता नहीं आ गया, इसीलिए ये अपना सही आंसर है। 53 का जो है पहला ऑप्शन है,
मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 54 शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 54 का हो जाएगा डी। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये शुद्ध कथन है। नेक्स्ट 55 का हो जाएगा पहला ऑप्शन, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। नेक्स्ट 56, तो 56 का हो जाएगा फोर्थ, बच्चों की समझ सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 56 के बाद 57 पर। ये भी कैलकुलेटिव है थोड़ा क्वेश्चन, वैसे हम लोग माइंड में भी इसको कर सकते हैं। तो 57 का हो जाएगा अपना आंसर सी, यानी कि 25। 58, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो पहली 3 संख्याओं क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 58 का हो जाएगा अपना बी नंबर का 9। तो इन सबको आपको लगाना है, फिर चेक करना है कि यहाँ पर क्या ऑफिशियल आंसर बताए गए हैं। 59 का हो जाएगा सी, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन कौन सी है। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा पहला, 5/6 और 3/4। तो 60 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑफिशियल दोस्तों, पहला। तो गणित हमारी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 31 से 60 तक प्रश्न थे। अब आएगा हमारा पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। तो 61 का हमारा आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, मणिपुर जो है एक फुल स्टेट है, यानी कि राज्य है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था दोस्तों। तो 62 का हमारा हो जाएगा सी नंबर का, गुजरात और तमिलनाडु। तो सी आंसर हो जाएगा। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो 63 का हमारा हो जाएगा सी, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं इसको। 64, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। और पूछा गया कि ये जो दिए गए हैं ये कार्य, इनमें से जड़ों के कार्य कौन से हैं। तो 64 का हमारा आंसर होगा डी नंबर का, ए, सी और डी। यानी कि जो बी दोस्तों दिया गया है ना यहाँ पे, ये ह्यूमस प्रदान करना, ये नहीं है जड़ों का कार्य। ठीक है, ये मिट्टी का कार्य होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए, सी, डी को ही चुना गया है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे हम पोचमपल्ली ही कहते हैं, उसके लिए फेमस है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो अब जो है, दिस टाउन इज नाउ अ पार्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आता था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर ही तेलंगाना आता था। अब 2014 में अलग हो गया था और तेलंगाना नया राज्य बन गया था, इसीलिए हमारा सी आंसर होगा। तो 65 का सी आंसर तेलंगाना। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता हो। तो 66 का हो जाएगा बी नंबर का, आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को क्लियरली देख सकता है। तो 67 का ऑफिशियल आंसर होगा बाज, चील, गिद्ध। क्लियर दोस्तों, फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो 68 का दोस्तों हो जाएगा हमारा सी नंबर का, असम। तो आप समझ गए होंगे, मजबूत बांस की बात हो रही है, इसीलिए असम आंसर होगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं कैसी हैं। तो 69 का हमारा सही होगा बी नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दक्षिण पश्चिम इसका
और दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए? तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ग्रेगर जॉन मेंडल। हम सभी ने दोस्तों स्कूल में भी पढ़ा है इनके बारे में। तो 71 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो जो 6 थीमें बताई गई हैं NCF 2005 के अकॉर्डिंग, उनमें कौन सा है? तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट 72, उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो 72 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए और बी करेक्ट। नेक्स्ट 73, आप एक एकीकृत EBS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? 73 का हो जाएगा पहला, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। हम लोग कंबाइन करेंगे 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के बच्चों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत जो टीचर है स्कूल का, वो क्या चाहता था? 74 का हमारा करेक्ट होगा बी, पाचन से संबंधित बच्चों के विचारों को प्राप्त करना। आगे 75, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी। ये जो गलत हो जाएगा रचनात्मक आकलन के नज़रिए से। 76 देखते हैं, स्मिता अपने बच्चों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो 76 का जो है ऑफिशियल आंसर करेक्ट हो जाएगा अपना डी नंबर का, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, तभी जो समाज में रूढ़िवादी विचारधारा है उसको चोट पहुंचेगी, वो कमज़ोर पड़ेगी। 77 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, आप सभी ने गैस कर लिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का मोटिव क्या है? तो इसका हमारा दोस्तों 78 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ताकि सबके विचार लिए जाएं। EBS में मानचित्रण कौशल क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। EBS की एकीकृत प्रकृति किस में सहायक है? तो 80 का हो जाएगा हमारा बी नंबर का, पाठचर्या के भार को कम करने और बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग देने में। निम्नलिखित में से क्या EBS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो 81 का हो जाएगा फोर्थ नंबर का, अवधारणा मानचित्रण। 82 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़ें आप पहले। तो 4 जो कथन दिए गए हैं इसमें, उनमें से देखना है हमें कौन कौन से सही हैं। तो इसका जो है दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा 82 का बी नंबर का, यानी ACD। तो बी में जो ACD दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में 50 से अधिक बच्चों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में इंद्रियां शामिल हों। ये तो भाई आप जानते होंगे, समझ गए होंगे, डी ऑप्शन से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 84 पर। 84 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 85, EBS में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? 85 का हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। 86 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। अब जानते हैं तोरांग के बारे में, NCERT की क्लास 3 to 5 की जो बुक है उनमें भी दिया गया है। तोरांग का अर्थ होता है जंगल, जिसमें कहाँ की बात की गई है? झारखंड की। 87, इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में, तो इस क्वेश्चन को आराम से आपको पढ़ना है और जो जो स्टेप बोले जाएं वो करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा।
तो हमारा 87 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 100 मीटर ठीक पश्चिम। तो सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 का दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, 38.5 किलोमीटर पर आवर। 89 मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दोस्तों, इसको काफ़ी लोगों ने गलत किया था पिछले सीटेट एग्जाम में। तो 89 का हमारा सही आंसर होगा बी नंबर का, कि नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। एक्चुअली ये गलत दोस्तों इसीलिए माना गया है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया सही नहीं बताइए, तो ये जो ऑप्शन है इसलिए अपना आंसर माना जाता है, क्योंकि नर मक्खियाँ नहीं बल्कि मादा मक्खियाँ छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। और यहाँ लिखा है नर, इसीलिए वो गलत कथन हो गया। 90 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्ची, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पर्यावरण के जो भी हमारे क्वेश्चन थे 61 से लेकर 90 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। दोस्तों सीटेट जनवरी 2021 के पेपर में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों लैंग्वेज आपको कैसे सिलेक्ट करनी होती है पेपर में, कि किस लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों की हम में से हिंदी जो है पहली लैंग्वेज होती है। अब आप यहाँ दोस्तों देख पा रहे होंगे इस पेपर में लैंग्वेज 1 दिया गया है और इंग्लिश है 91 से 120 तक, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक तो आपका काम हो गया, कि बाल विकास भी हो गई, आपकी मैथमेटिक्स भी हो गई और EBS भी हो गई। तो 90 तक तो फिनिश हो गया काम। अब आपका काम है कि 91 से 120 वाले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं। तो देखिए ये जो इंग्लिश है सबसे पहले मिलती है, ये मिलती है दोस्तों किसको? जिसने इंग्लिश जो है पहली लैंग्वेज सेलेक्ट की हो, ठीक है। तो हम लोगों की ज़्यादातर जो है मोस्टली एस्पायरेंट हिंदी को प्रेफर करते हैं पहली लैंग्वेज। तो हमारा काम ये होगा कि हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ इंग्लिश हम नहीं करेंगे बल्कि हम अपनी हिंदी तलाशेंगे, क्योंकि लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी है। तो हिंदी के जो 91 से 120 तक क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी के बाद तुरंत दी गई होगी, देखिए ये है पार्ट 4 भाषा 1 हिंदी। तो बस इनको हमें करना है दोस्तों। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, 91 से 99 तक के क्वेश्चन जो हैं इस गद्यांश से पूछे गए थे। तो इस गद्यांश को पहले हमको पढ़ना है, तो इसको आप आराम से पढ़ें, फिर मैं आपको इनके आंसर क्लियर करता हूँ। तो ये जो है गद्यांश दिया गया था। तो 91 का दोस्तों हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, गुलामों से आज़ादी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 91 का। 92 अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो 92 का जो आंसर था वो है फर्स्ट, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। 93 गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। तो 93 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें तो पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है। तो 94 का भी डी आंसर हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण किया। 94 के बाद दोस्तों 95 पर आते हैं, कौन सा शब्द भिन्न है। तो 95 का हो जाएगा सी नंबर का मित्र। मित्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 पर, सबके प्रति किस दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो 96 का हो जाएगा बी, समान दृष्टि का भाव और व्यवहार। तो बी इसका करेक्ट होगा। 97 अपना पराया में क्या समास है। तो 97 का हो जाएगा सी, क्योंकि द्वंद्व हो रहा है यहाँ पे। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। 98 हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो 98 का हो जाएगा बी नंबर का, अपने व्यवहार के अनुसार। तो 98 का बी हो गया।
99 शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो 99 का हो जाएगा दोस्तों स्वयं में, खुद के अंदर जो है पीस पाई जा सकती है। अब आते हैं 99 के बाद दोस्तों कौन सा आएगा? हाँ 91 से 99 तक दोस्तों गद्यांश पूरा हो चुका है। अब 100 से 105 तक ये जो है काव्यांश आएगा, पोयम आएगी। तो यहाँ आपको इसको पढ़ना है, इस कविता को, और फिर इनके आंसर करने हैं। तो 100 नंबर पर जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है? 101 का हो जाएगा बी नंबर का, देश में अशांति का वातावरण है। नेक्स्ट 101 के बाद दोस्तों 102 पर आते हैं। द्वेष का समन कैसे किया जा सकता है दोस्तों? द्वेष को कैसे मिटाया जा सकता है? 102 का हो जाएगा प्रेम के द्वारा। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पीयूष का विलोम शब्द क्या है? 103 का हो जाएगा 4th नंबर का। 103 का हो जाएगा हमारा 4th यानी विष। तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। 104 भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? तो 104 का सी, भ्रष्ट प्लस आचार। 104 का सी हो जाएगा। और लास्ट है इस पद्यांश का, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे? 105 का हो जाएगा बी। तो बिल्कुल सिंपल गद्यांश पद्यांश आए थे दोस्तों, समस्त भेदभाव को दूर करके बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आती है दोस्तों हिंदी पेडागोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि हमको लगता कुछ है और आंसर कुछ और निकलता है। तो 106 का दोस्तों आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इसका ऑफिशियल है। तो 106 का हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, कक्षा 1 में लिखना किससे शुरू होता है? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा बी नंबर का। अब देखिए काफ़ी लोग आप लोग अलग आंसर सोच रहे होंगे, लेकिन बी इसमें आंसर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि चित्र बनाने, जैसे बच्चों को दे दिया जाता है ना स्लेट में, कॉपी में लिखते रहो, कुछ भी करना है, वो आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाते रहते हैं ना, तो वो सब उसी को बताया गया है कि वो भी एक लिखने का ही हिस्सा है ना, ताकि उनको पकड़ने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से सीख जाएं पेन पेंसिल को पकड़ना। आगे आते हैं 107 पर। तो 107 का हमारा हो जाएगा बी नंबर का आंसर। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है कि भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। 108 का हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन, परखने, जुड़ने और तादात्म्य। नेक्स्ट आते हैं 109 पर, स्किनर के अनुसार। तो 109 का हो जाएगा हमारा 4th नंबर का, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट 109 के बाद 110, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो 110 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, चिंतन क्षमता के विस्तार से। नेक्स्ट 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो 111 का हो जाएगा पहला, सहज अभिव्यक्ति, उनको खुद मौके दिए जाएं, जो उनके विचार हैं उनको सुना जाए। नेक्स्ट 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो 112 का हो जाएगा डी नंबर का, रोचक कहानी। ठीक है, तो रोचक कहानी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन को हम पीछे छोड़ देंगे। 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शा रहा है, उसने कहाँ गलती की है? तो 113 का हो जाएगा बी नंबर का, स्वावर्तनी। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। 114 का जो है हमारा हो जाएगा सी नंबर का, वाइगॉस्की, क्योंकि सामाजिक की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं 115 पर, द्विभाषिकता
और किसकी उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है? तो 115 का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का, विद्युत द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट होगा 115 का। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो 116 का हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर का, वही सहज अभिव्यक्ति बोल सकते हैं या भाषा प्रयोग, उनको भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं। 117 मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो 117 का हो जाएगा बी नंबर का, विचारों की क्रमबद्धता। नेक्स्ट आते हैं 117 के बाद 118 पर, हम भाषा के माध्यम से किससे किसकी ओर भी करते हैं? तो 118 का हमारा करेक्ट होगा बी नंबर का दोस्तों, सोचते और महसूस। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे उसका नाता न टूटे। तो 119 का हमारा ऑफिशियल आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग, तो भाषा प्रयोग बिल्कुल करेक्ट होगा। 120 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि? तो 120 का हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर का। तो ये हमारा हिंदी जो अपनी लैंग्वेज फर्स्ट है 91 से 120 तक, उसका लास्ट क्वेश्चन है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो हिंदी के दोस्तों हमारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश के करेंगे जिसने लैंग्वेज 2 ली हुई है इंग्लिश, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग हिंदी पहली लैंग्वेज लेते हैं और दूसरी लैंग्वेज में या तो इंग्लिश या फिर संस्कृत। तो अभी हम क्या करेंगे, हिंदी के बाद इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज 2 में 121 से 150 तक। तो देखिए अब इंग्लिश में जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ली है उनको कौन से करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब दोस्तों हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश के क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें 121 से 150 तक क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक पैसेज दिया जाता है इंग्लिश में, जैसे हमें इसमें दिया गया है 121 से 128 तक के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर 121 से 128 तक के आंसर करने होंगे। तो ये जो है ये पैसेज दिया गया था, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस पैसेज को करने के बाद दोस्तों हम इनके आंसर्स करेंगे। तो ये हमारा पैसेज था। अब 121 नंबर का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 122 पर आते हैं। अ पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी आउटगोइंग, इंट्रोवर्टेड, अग्रेसिव और डिफिडेंट। तो 122 का हमारा करेक्ट हो जाएगा आउटगोइंग, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 123 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, लार्ज लेटर्स। 124 का आंसर होगा फोर्थ, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका डी आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। 124 के बाद दोस्तों आते हैं 125 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई एज यूज इन द पैसेज। तो वेरीफाई का सिमिलर मीनिंग 125 का हो जाएगा बी नंबर का। तो वेरीफाई का अर्थ है कन्फर्म। नेक्स्ट 126 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का, कंसील। 127 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ओ आर जो है उसके बारे में बताना है कि वो क्या है। तो 127 का आंसर हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक, जो वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो कंजंक्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 128 का हो जाएगा डी नंबर का, प्रिडिक्ट अबाउट अ पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। नेक्स्ट आते हैं 128 के बाद दोस्तों अब फिर से एक पैसेज दी गई है, इसमें पोयम नहीं रहती है, एक फिर से एक गद्यांश आ गया है यहाँ पर, जिसमें 129 से 135 तक के क्वेश्चंस करने हैं। तो इसको आपको पढ़ना है पहले, फिर हम 129 से 135 के आंसर्स करेंगे। तो ये पैसेज था और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखना पड़ेगा 129 का कौन सा है। तो यहाँ तक पैसेज था पूरा,
9 पॉइंट तक। अब ये है 129 नंबर का क्वेश्चन। तो 129 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। तो सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट। 130 का हमारा करेक्ट होगा फोर्थ, दे डोंट हैव एनफ मनी टू स्टे एट होटल। 131 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 131 के बाद 132 पर आते हैं। 132 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, इजीली। तो इजीली बिल्कुल करेक्ट है। 133 का आंसर हो जाएगा सी, फॉलिंग। तो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर 133। 134 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड, जिसमें यानी कि ए वाला जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर एरर है। तो 134 का बी यानी ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 135 का हो जाएगा सी, पीपल हुम ही हार्डली नोज। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब आ गई है इंग्लिश पेडागोजी, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर से जुड़े हुए थे, पैसेज से, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALP, काल्प। तो 136 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, राइटिंग बुक रिव्यूज। तो पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 137 का आंसर हो जाएगा 3, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर का। 138 पर आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। तो 138 का जो है बी आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। 139 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो 139 का दोस्तों आंसर दिया गया था बी नंबर का, लर्नर्स टू एनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 139 के बाद आते हैं 140 पर, एज पर स्टीफन कर्सन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। तो 140 का दोस्तों करेक्ट होगा कॉम्प्रीहेंसिबल, सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 141 पर। तो 141 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। 141 का आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, सी नंबर का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT अप्रोच जिसे हम बोलते हैं। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 141 के बाद 142 पर। 142 का आंसर हो जाएगा बी, आ मॉर्फीम। मॉर्फीम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 143 का हो जाएगा बी, इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। 144 का हो जाएगा बी, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, बी विल बी करेक्ट। 145 का दोस्तों करेक्ट आंसर दिया गया था सी नंबर का, और आपको भी ये पता होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म विल बी करेक्ट। 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। तो 146 का करेक्ट आंसर होगा जो आपने पढ़ा होगा बाला, है ना, बाला का फुल फॉर्म होता है ना ये, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो ये उसी की बात की गई यहाँ पे। तो 146 का बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 147 नंबर पर। 147 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का। तो 147 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। 148 का आंसर भी हो जाएगा हमारा बी नंबर का दोस्तों, स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग इसका करेक्ट होगा। 149 का हो जाएगा डी नंबर का। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है ना, यहाँ पे सामाजिक संपर्क की बात की गई है, तो लेव वाइगोस्की अंदर आ जाएंगे इसमें। तो सामाजिक की बात वाइगोस्की ने की है, इसीलिए डी इसका हो गया। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है हमारा इंग्लिश पेडागोजी का। तो 150 का जो है दोस्तों हमारा ये हो जाएगा बी नंबर का,
BICS इसको बोलते हैं, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों इंग्लिश के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो कि लैंग्वेज 2 के किए हैं, जिन लोगों ने लैंग्वेज 2 में ली है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत तो कराई ही नहीं सर आपने। तो संस्कृत की दोस्तों अगर आप चाहते हैं आंसर की मैं कराऊं, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि संस्कृत के भी आंसर कराए जाएं। तो अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं संस्कृत के भी बिल्कुल तुरंत करा दूंगा अगले ही दिन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने टाइम तक आपने पूरे वीडियो को देखा। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, यहाँ का कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।